हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज का हमारा वीडियो है लोकसभा इलेक्शंस 2024। क्या इसमें ये केजरीवाल का हसीन ख्वाब है या बीजेपी की कोई चाल है, इस टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो है। फ्रेंड्स, आंदोलन से निकलकर नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। 2014 के आम चुनावों तक लोकतांत्रिक सवालों को उठाती रही। पहली बार दिल्ली की सत्ता में भी इसके ही दम पर आई, लेकिन इसके बाद से वह वादे, दावे और फ्री फोकट की राजनीति में सिमटी हुई है। सीबीआई छापों और लगातार अनियमितताओं के सामने आने के बाद पार्टी की ओर से दावों की भरमार लग गई है। इनमें से एक दावा 2024 का चुनाव बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होने का भी है। फ्रेंड्स, आपके दावों के इतर एक सर्वे में ये बताया गया है कि 2047 तक भारतीय राजनीति में बीजेपी का दबदबा बने रहने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस के आने की उन्हें उम्मीद नहीं दिखती। उनका मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह जगह आम आदमी पार्टी ले सकती है। फ्रेंड्स, ऐसे में से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 के आम चुनावों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे कोई डील हुई है। बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। ममता बनर्जी विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रही हैं। दक्षिण से इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अचानक से विपक्षी गोलबंदी को लेकर मुखर हुए हैं। एनडीए को कई सहयोगी छोड़ चुके हैं। क्या इन कारणों से बीजेपी को मजबूर किया है कि आम आदमी पार्टी को सीन में रखा जाए? इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला, चुनावों से पहले विपक्षी एकता को फुस कर देना। दूसरा, विपक्षी राजनीति के नाम पर फुटेज उस आम आदमी पार्टी के हिस्से में धकेलना जो दिल्ली और पंजाब के बाहर अब तक असर नहीं छोड़ पाई है। फ्रेंड्स, इंडिया टुडे और सी वोटर ने हाल ही में एक सर्वे किया था। इसमें यह दिखाया गया था कि 2024 में भी केंद्र की सत्ता में बीजेपी की वापसी की राह मुश्किल नहीं लगती। 53% भारतीय आज भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनकर लौटें। लेकिन इसी सर्वे से ये बात भी सामने आई थी कि विपक्षी नेताओं में सबसे आगे राहुल गांधी हैं। उन्हें 9% भारतीय अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल 7% लोगों की पसंद हैं। इस सर्वे से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, विपक्ष का कोई चेहरा दूर दूर तक मोदी के पास भी नहीं दिखता। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर केजरीवाल की साख राहुल गांधी से भी कम है। जब मुकाबले में कोई चेहरा दूर दूर तक ना दिखे ही नहीं, तो फिर किसी चेहरे को पसंद करने की बीजेपी की मजबूरी समझ नहीं आती। जाहिर है, यह डील की जगह आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया का एक वर्ग दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी का उभार बता रहा है। इस उभार की असलियत इन राज्यों में चुनाव होने और उनके नतीजे आने के बाद सामने आ पाएंगे। लेकिन दिल्ली और पंजाब को छोड़कर अब तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, कहीं पर भी आम आदमी पार्टी असर छोड़ने में सफल नहीं रही है। उत्तराखंड, गोवा जैसे कई राज्यों में चुनाव से पहले आपके असर को उसी तरह प्रचारित किया गया था जैसे अभी हिमाचल और गुजरात के मामले में देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, जब 2014 के आम चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से अलग दिखती थी। आरोपों से दामन दागदार नहीं था। पार्टी के भीतर भी लड़ाई सामने नहीं आई थी। माहौल ऐसा बनाया जाता था कि भारतीय राजनीति के हरिश्चंद्र आम आदमी पार्टी की छतरी तले ही खड़े हैं। उस साल आम चुनावों में खुद केजरीवाल मोदी को चुनौती देने बनारस चले गए थे, लेकिन कुछ ही सीटों पर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया गया था जिनकी अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा थी। जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को केवल पंजाब से 4 सीटें मिली। केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। उस दिल्ली में भी पार्टी का खाता नहीं खुला, जहां लोकसभा चुनावों से पहले हुए विधानसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन किया था और 2014 के आम चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी प्रचंड जीत हासिल की थी। 2019 के जब आम चुनाव हुए तो एक बार फिर दिल्ली की 7 में एक भी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं आई। पंजाब में उसकी सीटें 4 से घटकर 1 हो गई। उसे दिल्ली में 18% ही वोट मिले। कांग्रेस को उससे ज़्यादा वोट मिले थे। फ्रेंड्स,
2020 में दिल्ली में फिर से हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। अब पंजाब में भी उसकी सरकार है। पार्टी गठन के बाद से यही 2 राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हैसियत है। इन 2 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की सीटें होती हैं 20। जिस पार्टी की औकाती लोकसभा चुनावों में 20 सीटों पर टक्कर देने की हो, उस पर भला बीजेपी जैसी पार्टी क्यों दांव लगाएगी, जिसके लिए 2024 अभी से एक जीती हुई बाजी जैसी लग रही है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सीटों के लिहाज से ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, केसीआर, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव जैसे कई छत्र में हैं जिनकी औकात 20 से कहीं ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने की है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का दावा प्रोपेगंडा भर है तो बीजेपी के मुकाबले 2024 में कौन होगा। जाहिर है राष्ट्रीय स्तर पर आज भी मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस में अब अकेले बीजेपी को चुनौती देने की ताकत नहीं बची है। लिहाजा कुछ वरिष्ठ पत्रकार जिनकी दुकानदारी कांग्रेस के करीब होने के नाम पर चलती है, वे निजी बातचीतों में दावा करते हैं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी क्षेत्रीय नेता को आगे कर सकती हैं। नीतीश कुमार की पलटी को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी के चेहरा बनने के प्रयासों को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन नहीं है। यानी 2024 से पहले विपक्ष एक मंच पर आ भी पाएगा या नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि विपक्षी गोलबंदी की पूरी योजना में केजरीवाल को चेहरा बनाने का कोई सीन नहीं है। इसके उलट आम आदमी पार्टी और उसके नेता को विपक्षी गोलबंदी की राह में एक रोड़े की तरह देखा जा रहा है। मनीष सिसोदिया के घर छापे के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन इसका ही हिस्सा है। कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की विपक्षी नेताओं ने निंदा की है। लेकिन एजेंसियों का यही दुरुपयोग जब विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ होता है तो आम आदमी पार्टी चुप रह जाती है। फ्रेंड्स, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हैसियत, संगठन का विस्तार और मजबूती ऐसी नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लिए बीजेपी की किसी छिपी योजना का हिस्सा बनने के काबिल हो। फौरी तौर पर आम आदमी पार्टी का ये दावा अपनी सरकार की कारगुजारियों को दबाने और खुद को पीड़ित दिखाने का प्रयास लगता है। साथ ही यह पार्टी के तौर पर विस्तार की आम आदमी पार्टी की लंबी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस की जगह लेकर ही बनी जा सकती है। इसके लिए कांग्रेस को कमतर, उसके नेता को नकारा बताते रहना जरूरी है। आम आदमी पार्टी दावों के जरिए उसी रास्ते पर चलती दिख रही है। यदि वह ऐसा करने में कामयाब रही तो कुछ दशकों के बाद उस स्थिति में हो सकती है जहां उसके होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।